A ball of mass 0.5 kilogram dropped from the height 10 meter. The height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity is use g as 10 meter per second square. क्या बोला है? एक बॉल है जो 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर दी गई बोले तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेट्स से ये h हाइट है. इस हाइट पे जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जिसकी वैल्यू मुझे बोल रखा है कि 10 लेनी है. चलिए अब मुझसे पूछा है कि ये h हाइट कितनी होगी. चलिए समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात कि ये पूरी 10 मीटर है और मेरे पास uv मुझे दे रखा है, तो क्या मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं लगेगा. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. बिल्कुल लग सकता है. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैं लगा रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v कितना है? 10 का स्क्वायर 100 माइनस u कितना है? 0. इट इज इक्वल्स टू 2. a है मेरे पास 10 एंड इनटू s, या फिर आप चाहो तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हो लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. s का मतलब हमको समझ में आ जाएगा. 2 इंटू माइनस 10 इंटू s. तो ये 100, तो ये 0 से ये 0 गया. 2 1 जा 2 5 जा, तो s की जो वैल्यू निकल के आई वो आई -5 मीटर. और आनी ही थी नेगेटिव क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, तो ये 5 मीटर आया. अब मुझसे ये 5 मीटर नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है ग्राउंड की इसकी हाइट कितनी होगी. तो टोटल 10, इसमें से 5 गया, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये निकल के आएगा 5 मीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर.